हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 13.1 ले रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए है ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, फिर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जान सकते हैं, आपको ये चीज़ें हिंदी में भी समझाई जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको केवल हिंदी और हिंदी चाहिए तो इसके लिए पहले ही वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं सरफेस एरिया पर, तो आप उसे वॉच कर लें। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्लास 10th में 9th में सब जगह पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूबाइड इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 9 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, कह रहा है कि कोई क्यूबाइड है, उसका जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। क्या लिख लिया? सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट। क्या गिवन है? गिवन ये है कि लेंथ है 12 सेंटीमीटर, बी है यानी कि ब्रॉड जो है चौड़ाई वो है 9 सेंटीमीटर और जो हाई है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लिखते हैं सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है, यही होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे। ठीक, अब हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसी को इसमें पुट कर देना है। तो L की जगह पे 12, B की जगह पे 9 और फिर देखो यहाँ B की जगह पे 9, H की जगह पे 8, फिर 8 इंटू 12। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो बीच का आ गया, ये आ गया 108, ये आ गया 72, ये आ गया 96। अब जोड़ लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इस वीडियो लेक्चर में आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसे सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक एक टाइप हमने लिया है। ठीक है, ताकि आप अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस लगा सकें। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ए क्यूबाइड वाटर टैंक। ये क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? ठीक है, कहने का सेंस ये है कि क्यूबाइड शेप का एक वाटर टैंक है। ठीक, घनाभ के शेप का एक वाटर टैंक है जिसमें जो लॉन्ग है, अगर लंबाई की बात करें वो 8 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 4 मीटर है और अगर हम गहराई की बात करें, ठीक है, या हम ऊंचाई कह सकते हैं 3 मीटर है। तो कह रहा है कि उस वाटर टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, जो दे रखा है पहले हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे L इज इक्वल टू, लॉन्ग दिया है ना, लॉन्ग दिया है 8 मीटर तो L इज इक्वल टू 9 मीटर, B इज इक्वल टू 4 मीटर और H इज इक्वल टू कितना है? 3 मीटर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यही आपका क्यूबाइड है। क्यूबाइड कैसे बनता है पता ही है ना, कि रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर क्यूबाइड बनता है। तो कुछ इस तरह के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो ये आपका क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है, तो क्यूबाइड में कह रहा है कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वाटर टैंक इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। अब L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 96 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें लीटर में चाहिए। किस में चाहिए? लीटर में। तो हम लिख लेते हैं, यूनिट लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो जब 1 मीटर क्यूब 1000 होता है तो 96 मीटर क्यूब कितना लीटर होगा? तो इसी में 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 96,000 लीटर। ठीक है, यानी कि जो क्यूबॉइडल शेप का वाटर टैंक था उसमें कितने लीटर पानी आ सकते हैं? तो 96,000 लीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। कह रहा है कि कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, कितना दिया है?
2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया यानी कि TS से पूछ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम होता क्या है एक्चुअली वो लिखना है। तो क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना वॉल्यूम। ठीक, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 2744, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यूबिक रूट लग जाएगा 2744। ठीक है, और जब हम इसका क्यूबिक रूट की वैल्यू निकालेंगे 2744 का, तो वो होता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की। अब साइड तो आ गया, अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 और a मतलब क्या है, साइड, एक साइड जो a था वो कितना था, 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर 196 होता है, इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया था और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को लेकर चला और फिर जो है साइड का क्यूब किया, साइड आ गया, जैसे ही साइड आ गया टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 4 की बात करें तो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स of 3 centimeter side which can be made from cuboid of dimension L is equal to 18 centimeter, B is equal to 15 centimeter and H is equal to 2 centimeter। ठीक है, अब दिया क्या है, ध्यान से समझना है। इसमें एक क्यूब का ये डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया है क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है। L इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर हम इसी क्यूबाइड वाले शेप को गला कर पिघला कर हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है, क्यूब बनाते हैं, तो 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं इसके डायमेंशन से, क्यूबाइड के। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसका दे रखा है सारा चीज़, जैसे क्यूबाइड का, तो हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लें, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें। और पूछ रहा है कि इस क्यूबाइड वाले में कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबाइड वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे क्यूब वाले वॉल्यूम में जिसमें हम बना रहे हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, उसके वॉल्यूम से जो आएगा वही नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले क्यूबाइड से ही बनाया जा रहा है, तो हम पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, एल की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 15 और एच की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 540 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, अब हम बात करें बना किस में रहे हैं, तो क्यूबाइड से क्यूब में बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब ए दे रखा था 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब हो जाएगा यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमने क्या कहा था, जिससे बना रहे हैं उसको ऊपर रखना है और जिसमें बना रहे हैं उसको नीचे रखना है, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड ऊपर रहेगा और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नीचे रहेगा। और पता क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब। ठीक, तो हमें पता करना है कि कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, तो 540 इसका वॉल्यूम है और इसका 27 है, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि जो डायमेंशन क्यूबाइड का दिया था उससे हम कितने क्यूब बना सकते हैं, तो 20 क्यूब बना सकते हैं। ठीक, समझ में आया। एक बार हम और समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड विच कैन बी मेड फ्रॉम क्यूबाइड, यानी कि ये जो क्यूब है बनाया जा रहा है वो किससे बनाया जा रहा है, क्यूबाइड से। ठीक है, और क्यूबाइड का डायमेंशन दे रखा था, तो जब क्यूबाइड से बनाया जा रहा है तो पहले हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक, अब किस में बनाया जा रहा है, तो क्यूब में बनाया जा रहा है, तो क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक, अब पूछ रहा है कितने क्यूब बनाए जा रहे हैं, तो यानी नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस। ठीक, यानी कि द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, यानी क्यूब के जो फेस है ना उसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ध्यान से समझना, हमने कहा था कि जो क्यूब बनता है वो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है।
हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था हिंदी मीडियम के लिए, उसमें हमने कंटेंट इंग्लिश मीडियम में तैयार किया था, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। तो आप उससे देख लीजिएगा। हमने पहले पार्ट में ही बताया था कि क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, होलो सिलेंडर, सिलेंडर, सबका डिफिनीसन के थ्रू एक एक चीज़ों को समझाया है। और ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ भी हमने बता रखा है उसमें, ठीक है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, फिर इस क्वेश्चन वाले वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है। यहाँ दिया है कि पेरीमीटर ऑफ वन फेस, पेरीमीटर ऑफ वन फेस यानी कि जो एक फेस में जो एक फेस की जो साइड्स हैं वो 4 साइड्स हैं, और है किस शेप में, तो स्क्वायर शेप में है, यानी कि सारे साइड इक्वल हैं, ठीक। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो यही सम ऑफ साइड होता है। तो सम ऑफ साइड करेंगे तो 4 साइड्स हैं, तो कितने पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या गिवन है, गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ वन फेस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर के नीचे हम लिखेंगे क्या, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 40/4, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 10, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए की वैल्यू हमने निकाल रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 का क्यूब यानी 1000 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, अगर आपको और भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो हम इसी एक्सरसाइज से जो बचे हुए क्वेश्चन है उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके।